Assalamualaikum. Today we are starting lesson number 14 of Psychology 504 and this lesson is about pattern recognition. Please subscribe my channel and like the video. Now we are starting our lecture. इसमें स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि इंफॉर्मेशन पहले रिकॉर्ड होती है, फिर सेंस होती है, फिर हम इसे सिलेक्ट करते हैं, फिर इस चीज़ पर अटेंशन देकर हम समझते हैं ये लिखा क्या हुआ है। तो पहले हमने एक लफ्ज़ देखा, यानी कि वो हमारे माइंड में रिकॉर्ड हो गया। जैसे यहाँ एक लेटर लिखा हुआ है ए एक इटैलिक स्टाइल में लिखा हुआ है और एक सिंपल है, ये हमारे माइंड में रिकॉर्ड हो गया कि हमने एक लफ्ज़ देखा है। फिर हमने सेंस किया कि ये लिखा क्या हुआ है, फिर हमें अटेंशन देने से ये पता चला कि ये ए लिखा हुआ है, लेकिन अब दोनों ए डिफरेंट लिखे हुए हैं, लेकिन हमें पता चल गया कि ये ए लिखा हुआ है। नेक्स्ट है टेम्पलेट मैचिंग मॉडल। इसमें कहते हैं जो 26 लेटर जो इंग्लिश के लेटर्स हैं ABC वगैरह, वो ऑलरेडी हमारे दिमाग में जो है स्टोर होते हैं, यानी हमारे ब्रेन में इनका टेम्पलेट पहले से मौजूद होता है। जैसे ही हमारे आई के रेटिना पर एक इमेज बनता है, इसका मतलब है जैसे ही हम एक लफ्ज़ देखते हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन पर सिग्नल्स सेंड हो जाते हैं। दिमाग में पहले जो टेम्पलेट या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और जो बाद में सेंड की जा रही है, यानी कोई चीज़ हम देख रहे हैं तो हमारे दिमाग को सिग्नल मिल रहे हैं हम क्या देख रहे हैं, वो आपस में जब मैच होते हैं फिर हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। जब हम इंफॉर्मेशन को ब्रेन में पहली परी इंफॉर्मेशन के साथ मैच करते हैं तो इसे टेम्पलेट कहते हैं। आगे डायग्राम में ये बताया हुआ है कि इनपुट ए है, मतलब हम जो लफ्ज़ देख रहे हैं लिखा हुआ वो ए है, और जो टेम्पलेट है यानी जो हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो भी हमारे दिमाग में ABC पहले से ही है। तो जब वो आपस में मैच होती है हमें पता चल जाता है ये ए लिखा हुआ है। अगला ये है कि हम जो इनपुट देख रहे हैं वो एल है, लेकिन हमारे दिमाग में इस तरह का जो एल है ना वो नहीं है, हमारे जो दिमाग में है ना वो ए है। तो ये जो टेम्पलेट्स है ना मैच नहीं हो रहा, तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। फिर अगले में देखते हैं कि इनपुट एल है, लेकिन हमारे माइंड में ऐसा आई भी है और एल भी है, ये थोड़ा बहुत मैच हो रहा है लेकिन हम कंफर्म कह नहीं सकते कि ये एल लिखा हुआ है। टेम्पलेट मैचिंग के पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट वाली है उसकी इनपुट जो है वो टेम्पलेट से मैच कर रही थी, इनपुट में भी ए था और हमारे माइंड में भी ए स्टोर था, तो वो सक्सेसफुल मैचिंग है। सेकेंड वाली जो है इनपुट में एल था लेकिन वो एल जो है हमारे टेम्पलेट में ए से मिलता जुलता हो रहा था, तो इसलिए ये रॉन्ग मैचिंग है। जो थर्ड वाला है वो इनपुट में भी एल है और टेम्पलेट हमारे ब्रेन में भी एल स्टोर होता है, तो ये सक्सेसफुल मैचिंग है। और इसी तरह ये सारे जो हैं ऊपर वाले से मैच किए हुए हैं डायग्राम से। लाइक फोर वाला देखें, डी वाला, तो वो आप देखें इनपुट में ए दिया हुआ है लेकिन टेम्पलेट में जो है ना वो थोड़ा ए ऊपर करके बन रहा है, तो ये कह रहे हैं कि ये रॉन्ग पार्ट ऑफ रेटिना है, हमारी आंख ने जो इमेज है वो ठीक तरीके से नहीं देखी। Next examples in machine. Some template matching machines are fingerprint matching machine. अगर आप देखें तो हर बंदे के जो फिंगरप्रिंट हैं वो अलग होते हैं, तो जो फिंगरप्रिंट मैचिंग मशीन जो है वो टेम्पलेट मैचिंग मशीन है। बिकॉज टेम्पलेट में जो टेम्पलेट है वो मशीन में सेव हो जाते हैं। जब आप अपने फिंगरप्रिंट अपने मोबाइल पे भी लगाते हैं तो आप देखते हैं कि वो पहले मांगता है कि आपने किसका फिंगरप्रिंट जो है अपने मोबाइल के पासवर्ड पे लगाना है। जब आप वो लगाते हैं तो वो आपके मोबाइल में जो है सेव हो जाता है। यही जो है ATM में भी होता है, आप वहाँ भी अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं। जब आप दोबारा फिर फिंगरप्रिंट लगाते हैं, वो पहले जो उन्होंने आपके फिंगरप्रिंट सेव किए होते हैं और जो बाद में आप लगा रहे हैं जब आपस में मैच होते हैं फिर वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये ठीक बंदे का फिंगरप्रिंट लग रहा है, तो इसने सेव किया था, वो आपका मोबाइल खुल जाता है या आपका ATM जो है वो खुल जाता है। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है वो बार कोड रीडिंग मशीन है, उसमें भी यही है कि जो टेम्पलेट है जो काउंटिंग है वो पहले से ही मशीन में स्टोर होती है, तो जब वो प्राइस देखते हैं एक चीज़ की तो वो जो है नंबर्स हैं आपस में मैच होते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि इसकी कीमत क्या है। ह्यूमन फ्लेक्सिबिलिटी, वी कैन रिकॉग्नाइज लार्ज लेटर्स एंड स्मॉल कैरेक्टर्स। हम समझ सकते हैं लेटर स्मॉल है या कैपिटल है, फॉन्ट कौन सा है, उसका साइज़ क्या है, एक्सेट्रा। यानी कि इसका मतलब ये इंसानों का चीज़ों को परसीव करने का तरीका बहुत फ्लेक्सिबल होता है। हम एक इंसान को अगर कई सालों बाद भी देखें तो हम पहचान लेते हैं, बेशक वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया हो। लाइक आप अपने कज़न से काफ़ी सालों बाद मिल रहे हैं लेकिन आप पहचान लेते हैं कि ये मेरा वही वाला कज़न है, इसका ये नेम है, तो आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो जो ह्यूमन का परसीव करने का तरीका होता है वो फ्लेक्सिबल होता है।
प्रॉब्लम्स विद टेम्पलेट्स में वो कह रहे हैं कि लेटर्स आर डिफरेंट फ़ॉन्ट साइजेस एंड स्टाइल्स। जो लेटर्स हैं वो डिफरेंट फ़ॉन्ट साइजेस के होते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स के होते हैं, कुछ कैपिटल होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं। शेप चेंज स्लाइटली, इनकी शेप्स भी कई चेंज होती है, कोई जो हैं वो इटॉलिक स्टाइल में होते हैं, कुछ टाइम न्यू रोमन्स में होते हैं, एक्सेट्रा। ओरिएंटेशंस आर डिफरेंट, सभी की ओरिएंटेशन भी डिफरेंट होती है, बट स्टिल वी कैन रिकॉग्नाइज थिंग्स। लेकिन इसके बावजूद भी हम पहचान लेते हैं, ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप मोबाइल का पासवर्ड लगाते हैं तो जब तक आप, अगर आपने स्मॉल ए का लिखा है तो तब तक वो जो है नहीं रिकॉग्नाइज करेगा। आपने स्मॉल ए लिखा है तो आपको स्मॉल ए ही पासवर्ड में लगाना पड़ेगा। आपने अगर एट द रेट ऑफ लिखा है तो आपको एट द रेट ऑफ ही लिखना पड़ेगा। तो कुछ टेम्पलेट्स जो होते हैं, जो आप सेल वगैरह में लगाते हैं, वो आपको वो ही लिखने पड़ते हैं जो आपने पहले मैच किए होते हैं। वो सेम टेम्पलेट जब तक आप नहीं डालेंगे तो वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। लेकिन जो इंसान है वो देख के समझ आता है कि ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, यानी कि इंसान की जो सोचने समझने की सलाहियत है वो फ्लेक्सिबल होती है। नेक्स्ट है फीचर्स एनालिसिस मॉडल। इसमें ये कहते हैं कि हमारे दिमाग में टेम्पलेट नहीं भरे होते हैं, मतलब हमें ABC वगैरह नहीं हमारे दिमाग में पहले से स्टोर होती, अलीफ़े वगैरह नहीं स्टोर होती। ये कहते हैं हमारे दिमाग में फीचर्स होते हैं, यानी लाइन वर्टिकल है, डायगनल है, हॉरिजेंटल है, कर्व है, कितनी डिग्री की लाइन है। ये हमारे जो फीचर्स है ये माइंड में स्टोर होते हैं। जब हम टी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके ऊपर एक हॉरिजेंटल लाइन लगी हुई है और नीचे एक वर्टिकल लगी हुई है, ये दो लफ्ज़ मिलकर टी बना रहे हैं। जब हम एक टी देखते हैं तो हमारा माइंड है वो फीचर्स पिक करता है कि इसमें कौन कौन सी लाइंस लगी हुई हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, और किस तरह से लगी हुई हैं। तो ये जो लफ्ज़ है ये टी लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर आप एन को देखें तो एन में पहले एक वर्टिकल लाइन लगी होती है बिल्कुल सीधी, फिर डायगनल लगी होती है, फिर वर्टिकल लगी होती है, उससे एन बन रहा होता है। तो जब हम एन देखते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो फीचर्स पिक करता है कि इसमें कौन कौन से फीचर्स यूज़ हुए हैं, कौन कौन सी लाइन्स यूज़ हुई हैं, फिर उसको पता चल जाता है कि एन लिखा हुआ है। हाउ इज़ इट बेटर दैन टेम्पलेट मॉडल? ये टेम्पलेट मॉडल से कैसे बेटर है? फीचर्स आर मिनी टेम्पलेट। ये कहते हैं कि ये मिनी टेम्पलेट है, क्योंकि टेम्पलेट तो पूरा लफ्ज़ था ABC, लेकिन मिनी टेम्पलेट सिर्फ लाइंस हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल या C शेप या D शेप जो भी है ना, ये जस्ट लाइंस हैं। बट फीचर्स आर सिंपलर। जो फीचर्स हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं। जैसे कि वन कैन आइडेंटिफाई क्रिटिकल फीचर्स फॉर अ लेटर। ये कह रहे हैं कुछ जो फीचर्स होते हैं वो काफ़ी क्रिटिकल भी होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। जैसे अब ए है, ए में देखे 45 डिग्री का वो बन रहा होता है एंगल, उल्टी साइड पे बन रहा होता है। दो लाइन ली हुई ना डायगनल, उनको फिर कैसे मिलाना है आपस में, किस तरह मिलाएंगे तो ए बनेगा। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, लेकिन इनको हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं।